धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर ये अभ्यर्थियों का अनशन जारी है, धरना जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर। बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक वहां पर मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक मौजूद हैं। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है, कितने दिनों से ये लोग बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि ये लोग लगातार इस मांग पर डटे हुए थे कि इनकी समस्याएं सरकार के कानों तक पहुंचाई जाएं। आज किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे, कैसे इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया? देखिए, बड़ी संख्या में तमाम जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, पिछले लंबे समय से ये तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी मांगों को उठा रहे हैं। आप देखेंगे मेरे सहयोगी ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो भीड़ दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तमाम जो CHA हैं पिछले लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार के सामने अपनी जो मांगे हैं तमाम उनको उठा रहे हैं। काफ़ी ऐसे इनमें से लोग हैं जो उनमें से अनशन करते करते बीमार भी पड़े हैं। अभी यहाँ पे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो पहुँचे हुए हैं, समर्थन दिया है इस आंदोलन को। साहब, किस तरीके से इसको समर्थन देते हैं? लंबे समय आपको जानकारी है कि पूरे विश्व में कोरोना की बहुत बड़ी महामारी चली थी और राजस्थान में 28,000 लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल के सेवा अर्पित करते हजारों लोगों के प्राण बचाए थे और इनको सरकार ने एक ही झटके में 31 मार्च को हटा दिया। ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, ये गैर कानूनी है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि सरकार ने संविदा कर्मी कैडर बनाया राजस्थान में, इनको उसके तहत पुलें लगाए जाए। और कोरोना की तो कोई लहर दोबारा आने वाली है, कोई पता ही नहीं कब तक चलेगा, इसलिए ये एक स्थायी कैडर बना के इनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। अभी मैं आ रहा था तो एक जगह गहलोत साहब के फोटो के साथ लगा हुआ था कि एक वर्ष में 1 लाख को नौकरी और देंगे। तो कौन से लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं? 28,000 तो ये पहले से नौकरी कर चुके 10 महीने। उन लोगों की मांग को आप 12 दिन से नहीं मान रहे, तो उनको नौकरी दी जानी चाहिए। इसी मेरी बात है। आपको धरना और आंदोलन का एक्सपर्ट माना जाता है, अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं तमाम 28,000 CHA आपसे। आपकी आंदोलन की रणनीति इनके साथ में किस तरीके की रहेगी? देखो, ऐसा है, ये लोग, इनकी संघर्ष समिति जो भी तय करेगी, मैं इनके निर्णय के साथ हूँ। मैं मेरा आंदोलन का तरीका इन पर नहीं लादना चाहता, लेकिन मैं उनको सुझाव दे सकता हूँ जिससे सरकार पे प्रेशर बने और इनका काम। तो देखिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जो भी हर संभव इनकी तरफ से इस आंदोलन को लेके इनकी तरफ से बिल्कुल आशुतोष ये लोग चाहते थे कि जी मीडिया ग्राउंड पर आए और इनकी समस्याओं को उजागर किया जाए। आज ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से आप जुड़े हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी लोग जो धरना दे रहे हैं, इनके साथ बातचीत कीजिए ताकि इनके जरिए इनकी आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंच पाए। देखिए गगन, मैं सीधे उस व्यक्ति से बात करूंगा जो यहाँ पे लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं, तबीयत उनकी नासाज है, ड्रिप उनको लगातार चढ़ रही है, अनशन पे बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हुए, तबीयत तो थोड़ी डाउन होएगी सर। 12 दिन से बैठे हैं तो तबीयत डाउन होना जाहिर सी बात है जी। आपके जो मित्र हैं वो लंबे 12 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, कितनी तबीयत खराब हो रही है? लगातार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सरकार नहीं कर रही है। 12 दिन हो गए, एक पानी के सिवाय कुछ नहीं ले रहे। 2 दिन भाई हॉस्पिटल में एडमिट भी रह के आए हैं। एक भाई हमारा अभी तक भी हॉस्पिटल में एडमिट है। आशुतोष, जानिए इनसे क्या चाहते हैं सरकार से, भी हैं जो क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, आप अनशन पर बैठे हैं 12 दिनों से, लगातार तबीयत भी खराब हो रही है। अब सरकार से आपकी आखिरी और पहली मांग क्या? सर, सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो संविदा कैडर 2022 में शामिल करने की मांग है पहली, और दूसरा हमारा पदनाम नर्स ग्रेड 2 किया जाए। और उसके अलावा सरकार को ये सब पता है कि हमारा सम्मानजनक वेतन दिया जाए, क्योंकि अभी जो हमें 7,900 वेतन मिल रहा है वो एक नरेगा से भी कम मजदूरी है। और इस नाम का, नर्सिंग के नाम की इंसल्ट ना हो, इसलिए हम सम्मानजनक वेतन की मांग कर रहे हैं ताकि हमारा पदनाम जो है, हमारी जो इज्जत है वो बनी रहे, सरकार की इज्जत बनी रहे, हम अपना काम जो दिल से कर रहे हैं वो बने रहे। तस्वीर दिखाएं मेरे सहयोगी, किस तरह का जो माहौल है यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए।
पूरे के पूरे शहीद स्मारक धरना स्थल पे किस तरीके की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एक जोश दिखाई दे रहा है अचानक से। ये देखिए महिला सीएचए जो हैं जिनको हटाया गया वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक तरीके का जो माहौल है बहुत अच्छा जो माहौल है जैसा आंदोलन का होना चाहिए। महिलाओं से बात कीजिए आशुतोष, महिलाओं से बात कीजिए। महिलाएं क्या चाहती हैं, इनकी क्या मांगे? आप महिला होते हुए भी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह की आपकी डिमांड है, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम 12 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, मैं 5 दिन से अनशन पे हूँ। सुनीता झुंझुनू से हमारे सर से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सुविधा केंद्र 2022 में शामिल किया जाए और जब तक वो हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे, ना ही अनशन तोड़ेंगे। किस तरह की डिमांड है आप लोगों की, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमें सुविधा केंद्र नर्स ग्रेड 2 नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। देखिए जैसे ही राज्यसभा सांसद यहाँ पर आए हैं उसके बाद में एक जोश सा यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारी मांग है सुविधा कैडर की मांग है, पहली मांग है और हमें विश्वास है गहलोत सरकार पर। हमने जैसे कोरोना काल में सेवा करी तो हमें सुविधा कैडर नर्स ग्रेड 2 का पद नाम दिया जाएगा। धन्यवाद। हम गृह सरकार से उम्मीद करते हैं आज हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। हमने जिस तरह से हमारी सेवा करी है कोरोना काल में, जब भाई भाई कहने थे हम उस समय हम घर घर के पहुंच रहे। टीकाकरण का हमारा सर गुलेरिया साहब और चिकित्सा मंत्री ने हमको ही श्रेय दिया था। गगन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को धरना और आंदोलन का एक्सपर्ट माना जाता है और जैसे ही वो यहाँ पे आए हैं एक जोश तमाम सीएचए में जो आंदोलन पे यहाँ बैठे हुए हैं वो दिखाई दे रहा है। और जैसा बिल्कुल आंदोलनरत ये चाहते थे कि इनकी मांगे सरकार के कानों तक पहुंचे। दूर दूर तक दिखाइए आशुतोष, दूर दूर तक दिखाइए, कैमरा पैन कर कर दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। दूर दूर तक कैमरा पैन करके दिखाइए और हो सके तो कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इन्हीं की जुबानी हम जुबान बन सके, सरकार के कानों तक इनकी मांगे पहुंचा सके। देखिए बिल्कुल मेरे सहयोगी को दिखाऊंगा कि पूरी की पूरी जो तस्वीर है शहीद स्मारक स्थल की वो दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में आज सीएचए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जी राजस्थान न्यूज जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है ताकत उनके अंदर यहाँ देखने को मिल रही है। जी बड़ी ताकत यहाँ देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही नहीं।